जो 50% पैसे वो मतलब वो डिडक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे फॉर्म में टैक्स से वापस भी ले लेंगे। टांग कौन खींच रहा था दोस्त? ये है भारत का युवा, देखो सारी बात पता है, पैसा बहुत है। बहुत पैसा है बहुत। की पॉलिसीज है ना वो एक एक्सटेंट तक अच्छी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आई होप दैट दे विल एग्री टू दिस। बहुत से लोग पकड़ लेंगे, बहुत से लोग पकड़ कर भी ना पकड़ने का वो बस ढोंग करेंगे। लगता नहीं करेंगे। नहीं लगता? नहीं, एलजी और केजरीवाल की लड़ाई के बीच में खत्म हो जाएगा। वो डेवलपमेंट को स्टैटिक कर देंगे। रिजर्व्स होते हैं गवर्नमेंट के, उस पर भार पड़ेगा। स्टूडेंट और यूथ, वो आपको सारा डेवलपमेंट उन्हीं के फॉर्म में आएगा। कि ज़्यादा अगर फ्रीबीज होगा आपका एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा मतलब प्रेशर बढ़ेगा। 50% हाइक कर दिया है। पॉलिटिकल पार्टी है, सबको अपना वोट चाहिए। दोस्तों, आयन भारत की टीम आज पहुंच चुकी है विश्वविद्यालय। आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास हम खड़े हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी का इसे गढ़ माना जाता है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर आयन भारत की टीम दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों पहुँच गई। ये लोग तो दिल्ली इलेक्शंस कवर कर रहे हैं, बिल्कुल दिल्ली इलेक्शंस ही कवर कर रहे हैं। सारी कहानी आपको बताते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी एक कमेंट किया था कि आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, स्कूल्स में, मैं 50% कंसेशन दूंगा दिल्ली मेट्रो के अंदर, और जितने भी मेल स्टूडेंट्स हैं उन्हें डीटीसी के अंदर फ्री सर्विसेज मिलेगी। लेकिन देखिए कैच कहाँ है? कैच यहाँ पे है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो 50% कंसेशन है उसका थोड़ा बहुत हिस्सा आपको भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 50% स्टेक दिल्ली गवर्नमेंट का है, 50% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो यानी कि अगर 100 रुपये की टिकट होती है और उस पर 50 रुपये का डिस्काउंट मिलता है और 50 रुपये अगर सरकार खर्च करती है तो 25 रुपये दिल्ली गवर्नमेंट देगी और 25 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और वहाँ पर बच्चों से बातचीत करते हैं कि आखिर उनका इस डिसीजन को लेकर, इस पॉलिसी को लेकर क्या मानना है, क्या सोचना है। ड्यू के बच्चे हो आप सारे, है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी केजरीवाल जी ने अनाउंस किया, सुन भी ली होगी आपने ये न्यूज़ कि 50% मैं कंसेशन दूंगा दिल्ली मेट्रो के अंदर। और अब तो अब भाई लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि भाई मेल स्टूडेंट्स को भी मैं फ्री बस सर्विस दूंगा। लेकिन 50% स्टेक है दिल्ली गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट हामी भरेगी तब जाके सारी चीज़ें होंगी। कैसे देखते हो? कैसे देखते हैं इसको? मतलब लगता है केजरीवाल जी करेंगे या एक पासा फेंका है आप स्टूडेंट्स को अपने साथ करने के लिए? पासा बह गया है, करेंगे नहीं है, लगता नहीं करेंगे। नहीं लगता? नहीं लगता अभी नहीं। तो ये काफ़ी सारे दोस्त जा रहे थे, आप लोगों को कह रहे थे कि देखो भाई तो ऐसे ही बोलेंगे। ऐसे बहुत सालों से बार बार कहते हैं देंगे नहीं कंसेशन। दिल्ली डीटीसी की बस में तो देते हैं, मुश्किल है, इसमें मेट्रो में लगता नहीं देंगे। नहीं, अगर मतलब ये क्या लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फंसाने के लिए फेंका फासा के देखो मैं तो करना चाह रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट मान नहीं रही। हाँ, यही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फंसाने के लिए कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बताना चाहते हैं कि देंगे नहीं। और अगर वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मान जाए, चाहिए? हाँ चाहिए, मिलना चाहिए डीयू के बच्चों को डीटीसी में कुछ तो मिलना चाहिए। 10% डीटीसी तो वो कह रहे हैं मेरे हाथ में, वो तो मैं कर दूंगा। दिल्ली मेट्रो में मिलना चाहिए, कुछ भी मिलना चाहिए। मतलब स्टूडेंट के लिए कुछ तो करना चाहिए, कम करना चाहिए उन्हें। मतलब लगता फ़ायदा होगा। हाँ, लगता मतलब देना चाहिए उन्हें बच्चों को। 50% कंसेशन वो कह रहे हैं दिल्ली मेट्रो में अरविंद केजरीवाल के मैं दूंगा। मैंने ना ये स्कीम अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दी है, क्योंकि 50% स्टेक है दोनों का। वो जब हामी भरेंगे तभी होगा काम। तो क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने पासा फेंका है, पॉलिटिसाइज किया इस चीज़ को, या सही में वो देना चाहते हैं? यहाँ पे कोई भी कुछ भी बोल ले, एंड द एंड जाके वो एलजी और केजरीवाल की लड़ाई के बीच में ख़त्म हो जाएगा, जो हर चीज़ में होता है। तो सिंपल केजरीवाल बाद में ये यूज़ करेंगे कि एलजी ने रोक दिया और बीजेपी गवर्नमेंट आगे कह देगी कि केजरीवाल करना ही नहीं चाह रहे थे। तो एंड गोल यही है कि कोई डेवलपमेंट नहीं है करने वाले। और ये जो पॉपुलिज्म की फॉर्म जो लेके आए कि सब कुछ फ्री बांट रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, एंड द एंड दे आर गोइंग टू कि वो डेवलपमेंट को स्टैटिक कर देंगे। क्योंकि जब अपनी रेवेन्यू लोगों को ऐसे बांट दोगे ना, तो फिर बाकी चीज़ों में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं, भाई का तो बहुत अच्छा जवाब लगा मेरे को। अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, चाहिए? हाँ, इम्प्लीमेंट अगर ये कर दिया जाए, अब आप किस वर्क के लिए कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर जो जॉब आपके लिए कर रहे हैं, क्या तो रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको चाहिए। क्योंकि अगर हमें यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल सफिशिएंट चीज़ें प्रोवाइड कर रही है तो डेवलपमेंट के लिए कर रही है, तो बिल्कुल स्टूडेंट के लिए मेट्रो बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जो बहुत दूर से आते हैं उनके लिए किराया बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी आपने खुद ही कहा कि देखो जो रिजर्व्स होते हैं गवर्नमेंट के, उस पर भार पड़ेगा। तो तब भी पड़ेगा। हाँ, तो फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, तो स्टूडेंट एंड द एंड की क्या आपको देने वाले हैं रिटर्न में? स्टूडेंट और यूथ, वो आपको सारा डेवलपमेंट उन्हीं के फॉर्म में आएगा। आप अगर स्टूडेंट पे खर्च कर रहे हो तो रिटर्न मिलेगा, आप वहाँ खर्च करो जहाँ रिटर्न मिले। आप 200 यूनिट बिजली से क्या रिटर्न ले रहे हो ये बता दो। तो एंड द एंड है ना कि आपका लार्जर मोटिव कहाँ पे पर्सपेक्ट वो केटर कर रहे हो। तो स्टूडेंट आर डेफिनेटली गोइंग टू सर्व द नेशन, तो उनको अगर आप थोड़ी सी हेल्प कर रहे हो तो वो फ़ायदा ही होगा। अच्छा, फिर जो वो 2100 देने का वादा कर रहे हैं ऑटो वालों के लिए, इंश्योरेंस के लिए कह रहे हैं, पुजारियों के लिए कह रहे हैं, वो पहले कर लें फिर उसके बाद बात कर लेंगे। बोलने का सब कोई बोलते हैं, बहुत चीज़ें बोलते हैं। यकीन नहीं है करेंगे? अब वो उनके ऊपर है, वो कर दे फिर यकीन कर लेंगे।
क्योंकि हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो जब तक फैक्ट्स ना हो, जब तक चीज़ें ना हो, हम कमेंट्स नहीं करते हैं। कि ज़्यादा अगर फ्रीबीज होगा तो वही आपका एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा मतलब प्रेशर बढ़ेगा। और जैसे कि मैं तो बैंगलोर से हूँ, तो हम देख रहे हैं वहाँ पे फ्रीबीज का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। कांग्रेस कर रही है वहाँ पे। एग्जैक्टली तो आपका वहाँ पे जैसे कि मेट्रो का फेयर पता नहीं आप लोगों को यहाँ पता है कि नहीं, 50% हाइक कर दिया है। वहाँ पे वो डिसीजन आया है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, पर 50% का रिकमेंडेशन हुआ है कि इंक्रीज़ कर दे। तो और जैसे आप सबको पता है, एक कहावत होता है कि मुफ्त खाना बोल के कुछ होता नहीं है। तो मुफ्त खाना अगर किसी को कुछ मुफ्त दिया जा रहा है तो मतलब किसी और से मतलब उसका मतलब भरपाई किया जा रहा है। तो अगर जैसे कि आप देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, लड़कियों के लिए बस राइड फ्री कर दिया, बहुत अच्छी चीज़ है, पर जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है वो कैसे वो लोग मेकअप कर रहे हैं? क्या वो लोग जेंट्स से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं? क्या वो लोग बाकी चीज़ों से रेवेन्यू ले? जैसे कि आपका शराब वो वाले कंट्रोवर्सी में वो आया था कि वहाँ पे कुछ अलग सा टैक्स पॉलिसी ला दिया रेवेन्यू ज़्यादा लाने के लिए। तो ये सब मतलब अगर आप सच में मतलब भलाई करना चाहते तो पहले तो फ्रीबी का राजनीति जो भी पार्टी करते वो ख़त्म करने से पहले आपको एक मिनिमम कि सभी पार्टीज़ को डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या क्या डेवलपमेंट का काम लेने चाहिए। मतलब आपको लगता है नीयत खराब है आम आदमी पार्टी की अगर ये चीज़ कर रहे हैं? यहाँ पे अच्छा खराब कुछ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, सबको अपना वोट चाहिए। अब एंड में अगर एक आदमी वोटर जो है वो अगर देखेगा कि अरे फ्री मिल रहा है और जाके वोट दे देगा, तो वो थोड़ी पॉलिटिशियन का गलती है, वो तो वोटर का ही गलती है ना। तो वोटर को इतना समझ तो होना चाहिए कि कुछ मतलब फ्री में नहीं मिलता, ये बाद में हमारे ही पैसे से कुछ ना कुछ कटेगा। चलो आपकी बात मैंने मान लिया, अगर ये इम्प्लीमेंट की जाए आप लोगों के लिए कि 50% कंसेशन मिले, लोग हैं वो तो लेंगे ही ना, क्योंकि अगर फिर वही वाली बात आ गई ना। पर वही चीज़ है ना कि इम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो लेंगे, क्योंकि देखिए कटेगा तो कटेगा, नहीं लेंगे भी कटेगा, अगर लेंगे भी तो कटेगा। तो जब कट ही रहा है तो ले ही लेते हैं, क्योंकि वी आर नहीं, मेरा कहने का मतलब है, आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है कि मिलना चाहिए? नहीं, पर्सनल ओपिनियन है कि फ्री भी नहीं देना चाहिए, पर इफ़ दे हैव अप्लाइड इट, कोई भी पार्टी का सरकार वाले जो भी अप्लाई करे, अगर अप्लाई करता है तो वो मेरा राइट है कि मैं उसको मतलब उसके लिए मैं सब्सक्राइब कर या फिर उसका मैं पूरा फ़ायदा उठाऊँ, क्योंकि एंड में तो हमारे ही मतलब माँ बाप के टैक्स के पैसे से ही वो लोग फ्री भी दे रहे हैं। तो अगर मैं ना लूँ उसका फ़ायदा तो मेरे ही माँ बाप का पैसा मतलब घाटे में जा रहा है ना। अभी अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि 50% कंसेशन दूंगा आप लोगों को दिल्ली मेट्रो में, हाँ स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मानेगी तो हो पाएगा। ओके वैसे स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मेट्रो का बस फिर भी लेडीज़ के लिए फ्री है, बट जो मेट्रो के फेयर्स है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर रही है। जब हम भी मेट्रो में जाते हैं तो हो जाता है, तो स्टूडेंट्स के लिए कंसेशन मिलना विच इज़ गुड आई थिंक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आई होप दैट दे विल अग्री टू दिस थिंग। या ये नहीं लगता कि फांसा फेंका एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ताकि आप लोग नाराज़ हो जाओ कि देखो मैं तो करना चाहता, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया? देखिए वो तो बात है कि अब पॉलिटिक्स में इन लोगों का तो चलता ही रहेगा ना, बट अब अगर उन लोगों को लगेगा कि फीजिबल है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वो करेंगे, वरना तो नहीं करेंगे। तो क्या लगता है दिल्ली का यूथ इतना इंटेलिजेंशिया है कि इस चीज़ को पकड़ लेगा कि भाई ये जो मैटर है ये पॉलिटिकल कर रहे हैं, लेकिन समझ हमें भी सब आता क्या करना है? बहुत से लोग पकड़ लेंगे, बहुत से लोग पकड़ कर भी ना पकड़ने का वो बस ढोंग करेंगे ऐसे, तो क्योंकि आजकल वो सोचते तो उस हिसाब से है नहीं, उनको जिस हिसाब से डायरेक्ट किया जाएगा वो उसी डायरेक्शन में जाएंगे। अफेक्ट करेगा ये केजरीवाल के मतलब इलेक्शन को? नहीं, जो ये आप लोगों के लिए उन्होंने कहा है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है जो यूथ है ह्यूज अमाउंट जा सकता है वोट बैंक इस हिसाब से आम आदमी पार्टी की तरफ, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है और यूथ का जो वोट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आज। अच्छा, फ्रीबीज को कैसे देखते हो आप? ठीक है, कभी कभार यूज़ कर लेते हैं तो विच इज़ फाइन, क्योंकि आई गेस अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन आर एक्चुअली इन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि कमाते बहुत कम है, और अगर उसका खर्चा भी बस में दे देंगे, मेट्रो में दे देंगे, तो उनके पास बचेगा क्या? So do you think Arvind Kejriwal has done a lot of better work than any other politicians? बहुत पॉलिटिकल सवाल है। कंपैरिजन में सवाल भी पॉलिटिकल है, जवाब पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। नहीं, दिल्ली का अगर मैं देखूँ तो दिल्ली में जो चेंजेस आए अभी, इट इज़ गुड, नाइस, मतलब ही हैज़ डन गुड वर्क, अच्छा काम अच्छा था। अच्छा एक बात बताओ, न्यूज़ सुनी अरविंद केजरीवाल ने कहा 50% डिस्काउंट दूंगा दिल्ली मेट्रो में जी सर। हाँ, लेकिन देखो कैच पकड़ो कि मैंने ना फाइल भेज रखी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हामी भरेगी तो होगा। सर विचार तो ये देखिए सेंटर और स्टेट का मुद्दा है, हम तो यही चाहते हैं कि जो बच्चों के हित में और मतलब ऐसा कोई बर्डन ना पड़े
सरकारी खजाने पे, और वेलफेयर हो सबका, गवर्नमेंट का भी काम हो, बच्चों का भी काम हो। तो वो तो देखो बर्डन तो पड़ेगा ना 50%, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा खर्चा, 50% दिल्ली गवर्नमेंट को उठाना सर पड़ेगा। जैसे 80 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बजट 80 करोड़ लोगों को राशन देती है सेंटर भी, लेकिन वो उसके द्वारा और हम चीज़ों पे देखते हैं उन्होंने जीएसटी बढ़ा दी। तो यही होता है कि वो एक तरह से जनता का ही पैसा होता है, जो 50% पैसे वो मतलब वो डिडक्ट कर रहे हैं, वो किसी दूसरे फॉर्म में टैक्स से वापस भी ले लेंगे। तो ऐसे ही बैलेंस होकर काम चलता रहता है। चाहिए अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो स्टूडेंट्स ये को। तो सर अगर बढ़िया सबको बढ़िया लगता है सर, किसको नहीं चाहिए? स्टूडेंट के हित की है तो चाहिए ही सर। लेकिन जैसे आप कह रहे हो बर्डन बढ़ता है, सर बर्डन बढ़ेगा तो टैक्स से वापस भी तो आ जाएगा। तो टैक्स तो आप ही से लिया सर, जाएगा। ये तो साइकिल है। तो सर अब हमसे लिया जाएगा तो अब जब अर्न करेंगे तो देंगे सर। टैक्स तो देना अच्छी बात होती है, अच्छी बात होती है तो टैक्स देना। कोई बात नहीं, दोस्त मजाक करते रहते हैं, उस बात को छोड़ो। हाँ वो टांग खींचते रहते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वोटर तो हो गए दिल्ली के? सर फरीदाबाद का हूँ। चलो कोई बात नहीं, हरियाणा के हो, फरीदाबाद के हो। आम आदमी पार्टी पसंद है? सर जो अच्छा काम करेगी वो पसंद है। अच्छा काम करती है? अब पॉलिटिकल, अच्छा कौन सा कोर्स कर रहे हो पहले बताओ। सर हिस्ट्री ऑनर्स। जब भी मैं कहूँ भाई साहब पॉलिटिकल कहाँ से निकल रहा है जवाब। प्रैक्टिकल नहीं सर, वो जो बात है वो फैक्ट है, वो फैक्ट है। जो काम अच्छा करेगी, अब जैसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल सर ने हॉस्पिटल और एजुकेशन अच्छे करे, जो कि मुझे भी एक्सपीरियंस होता है कि हुए। हम पहले देखते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था, चाहे हम स्कूल की बात करें, कॉलेज या वॉट किसी भी चीज़ की बात करें जो बेसिक यूनिट होती है, लेकिन अब उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर हम बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें तो हम रोड देखते हैं कि उनके कार्यकाल में जो गडकरी जी है उन्होंने कितने अच्छे काम करे, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है, हर गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम। भाई ये है भारत का युवा, देखो सारी बात पता है कि किसने रोड अच्छे करे और किसने एजुकेशन अच्छी करी। बाकी टांग कौन खींच रहा था दोस्त? टांग तो सारे इन्हें खींच रहा था, ये खींच रहा था ना। मैं क्या अरे कोई बात नहीं, बात सुनो यार। अच्छा अभी ना अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया था कि 50% तुम लोगों को मैं कंसेशन दे दूंगा किस चीज़ में? दिल्ली मेट्रो में। अच्छा लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मानेगी तो होगा, क्योंकि दोनों का स्टेक है ना 50-50%। कैसे देखते हो इसको? देखो, अगर देना होगा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। पैसा बहुत है। बहुत पैसा है, बहुत। मिर्ज़ापुर से हूँ ना, अच्छा बहुत पैसा है मेरे पास। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वैसा अगर इम्प्लीमेंट करे तो पॉलिसी कैसे लगती है आपको? अच्छी लग रही है? देखिए, पॉलिसीज़ तो हर बार गवर्नमेंट ये लेके आती है, लेकिन इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते। तो पॉलिसी अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंट करेंगे तब पता चलेगा, बाकी बात में देखी जाएगी। लगता है आम आदमी पार्टी। अरे छोड़ो यार, वो दोस्त है, दोस्त तो टांग खींचेगा ही। अभी भाई से भी पूछेंगे। अरे सुनो बात पूरी कर दो। अच्छा मुझे वो बताओ, जो आम आदमी पार्टी की फ्री की पॉलिसीज है अच्छी लगती है? नहीं लगती यार स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया तुमने तो। और क्या नहीं लगती भाई? जो देखो, सिंपल सी बात है, जो नहीं पसंद है मुझे, नहीं अच्छी लगती। तो क्या हो गया, तुम्हारा पैसा पलट के तुम्हारे पास ही तो आ रहा है। पैसा मेरे पास पलट कर रहा है, लेकिन उसके जो स्टेट का वो फंड है उसका क्या? स्टेट फंड जो लूज़ हो रहा है उसका क्या? नहीं, देखिए मैं क्लियर बता रहा हूँ, मजाक से हट के। देखिए, जो फ्री की पॉलिसीज़ है ना, वो एक एक्सटेंट तक अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर उसे ज़्यादा ही बढ़ाएंगे ना तो वो अच्छा नहीं होता। मतलब जो ज़रूरतमंद है उनको दीजिए। उन्हें दीजिए, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप सबको ही दे देंगे, कि मतलब कि किसी को भी आप फ्री में कुछ भी फ्री बीज देते जाएँ, वो अच्छी चीज़ें नहीं होती। जो जिन्हें ज़रूरत है उन्हें अगर दे रहे हैं फिर ठीक है, नहीं तो नहीं देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है केजरीवाल इस समय बौखलाए हुए नहीं है कि पुजारियों को 18,000 रुपये, महिलाओं को 2100 रुपये, ऑटो वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? ये बताऊँ, वो हर गवर्नमेंट ना अपने आप को इलेक्शन में जीतने के लिए ऐसे फ्रीबीज के ऐसे काम करते रहते हैं। वो उन्हें करना ही करना है, तो वो उनकी पॉलिसीज़ हैं। जो इम्प्लीमेंट होगा, इंपॉर्टेंट होगा कि क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये थी स्टूडेंट्स की राय। देखिए, अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो पॉलिसी को लेकर बच्चों का कहना है कि अगर ये लागू होती है तो देखिए इसका बेनिफिट हम बिल्कुल उठाएंगे। हालांकि काफ़ी बच्चों ने कहा कि फ्री का नहीं देना चाहिए, लेकिन जब एट द एंड हमने पूछा अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है जिसमें आपको अगर कंसेशन दिया जाएगा 50% का, तो आप क्या इसको अवेल करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिल्ली गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए, या अरविंद केजरीवाल इस पॉलिसी को लागू करेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और आयन भारत की टीम ऐसे ही आपके लिए पब्लिक रिएक्शंस लाती रहेगी। तब तक पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहें आयन भारत के साथ। कैमरामैन राजकुमार के साथ करण शर्मा साइनिंग ऑफ। विश्वविद्यालय आयन भारत।